गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। साखी बाबू मनोहर लाल का लगना। लाला बाबूराम सराफ का जिक्र बागड़ के सत्संग में पहले आ चुका है। मनोहर लाल उनका गुरु भाई था। वे दोनों पहले किसी डंडी स्वामी के पास जाया करते थे और उनके नहाने का पानी जो नहाते समय नाली से जाया करता था पिया करते थे। जब वो बाबूराम बागड़ से वापस आया तो मनोहर लाल से जिक्र किया कि वह परमेश्वर से बातें करके आया है। हमारा गुरु तो उनके मुकाबले में एक कौड़ी जितना भी नहीं है। अब रोज़ रोज़ मस्ताना जी की बातें सुन सुनकर मनोहर लाल का शौक़ बढ़ता गया और उसने कहा कि उसे भी वहाँ ले चलें और दर्शन कराएं। इस पर बाबूराम ने पूज्य मस्ताना जी के नाम एक ख़त लिखा कि उसका एक दोस्त आना चाहता है जो कि एक बैंक में मुलाजिम है। एक दिन मनोहर लाल के दिल में ख्याल आया कि वह मस्ताना जी को परमेश्वर रूप तब मानेगा अगर उसे तार देकर बुलाया जाए। चुनाचे अंतर्यामी मस्ताना जी ने बाबूराम को तार दिलवाई कि वह अपने दोस्त को साथ ले आए। बाबूराम उसको अगले सत्संग पर ले आया और वह नाम लेकर खुशी खुशी वापस घर चला गया। कुछ दिन के भजन अभ्यास के बाद उसने अपनी औरत से इस बारे में बात करनी शुरू की और उसको भी नाम लेने के लिए कहने लगा। अगले सत्संग के वक्त बहुत गर्मी पड़ रही थी और गर्म हवा भी चल रही थी। वह चलने के लिए तैयार तो हो गई, मगर गर्मी की वजह से कहने लगी कि तुम्हारे गुरु को तब मानूंगी अगर अभी बारिश हो जाए और ठंड हो जाए। मनोहर लाल का ताज़ा ताज़ा प्रेम था और कुछ ही दिन के भजन अभ्यास की वजह से मस्ती चढ़ी हुई थी। कहने लगा अभी लो। वह सिमरन करने के लिए बैठ गया और पूज्य मस्ताना जी से विनती करने लगा। उसी समय बादल छाए और खूब बारिश हुई। फिर वह सत्संग पर आकर नाम ले गई। मनोहर लाल मैट्रिक पास था। कम पढ़ाई की होने की वजह से स्पेलिंग भी गलत लिख दिया करता था और उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। भजन अभ्यास से दौरा कम होते होते ख़त्म ही हो गया। अब वह हमेशा ही मस्ती में रहने लगा। जब भी डेरे आता पूज्य मस्ताना जी के आगे लेटकर दंडवत प्रणाम करता। पूज्य मस्ताना जी इस बात को पसंद नहीं करते थे, परंतु वह रोकने पर भी न रुकता था। उसको खास प्रेमियों से डंडों से पिटवाते और डेरे से बाहर भी निकाल देते। इसी तरह इस मस्ती की हालत में अपने दफ्तर में भी कभी कभी अपने अफसर बैंक के मैनेजर को भी पीट देता, मगर उसको कोई सस्पेंड भी ना करता था। अगर कभी कोई केस बन भी जाता तो वह बहाल हो जाया करता। हर सत्संग पर कोई न कोई बहाना बनाकर जरूर पहुंचता था। एक दफ़ा उसको छुट्टी के लिए कोई बहाना न मिला। शनिवार रात का सत्संग था। शुक्रवार को छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी, मगर मंजूर न हुई। शनिवार को दफ्तर गया, परंतु दिल में बेचैनी और तड़प लगी हुई थी। सतगुरु के दरबार की खुशी और मस्ती की याद सताने लगी। उसी समय मिर्गी का दौरा पड़ गया। बैंक के मैनेजर ने उसको स्टाफ के कुछ मेंबरों के साथ घर पर भेज दिया। घर पहुंचते ही वह ठीक हो गया और डेरे आ पहुंचा। उसका ये दस्तूर था कि वापसी पर पूज्य मस्ताना जी के दर्शन करके और छुट्टी लेकर ही घर को वापस जाता। एक दफ़ा उसको दर्शन न हो सके और वह वहाँ बैठा रहा। सोमवार का दिन था। सोचा कि जो सतगुरु करे दर्शन करके ही जाऊँगा। गाड़ी आने का समय हो गया और वह डेरे में ही बैठा रहा। सेवादारों से पूछने पर पता चला कि पूज्य मस्ताना जी तो गुफा में ही हैं, पता नहीं कब बाहर आए। उसी समय पूज्य मस्ताना जी गन्ना चूसने के बहाने बाहर आए और मनोहर लाल को देखकर पूछा कि तू क्यों नहीं गया। उसने अर्ज़ की कि आपसे छुट्टी नहीं ली थी। गाड़ी 6 बजे स्टेशन से चलती थी और अब 7:30 हो चुके थे। पूज्य मस्ताना जी ने उसको प्रसाद दिया और कहा कि जल्दी जाओ। उसने अर्ज़ की कि गाड़ी तो निकल चुकी होगी। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि जा तो सही, तेरे को जीप में भेजते हैं। जब जीप स्टेशन पर पहुंची
तो गाड़ी खड़ी मिली। टिकट लेकर उसमें बैठ गया और ड्यूटी पर जाकर हाजिर हो गया। साखी लुधियाना का सत्संग। जैसा कि पहले अर्ज की जा चुकी है कि 31 मई 1957 का सत्संग हरिजन बस्ती सिरसा में हुआ और जिसमें खूब रुपया बांटा गया। इसकी खबर 1 जून के अखबार में निकली, जिसमें पूज्य मस्ताना जी का यह ऐलान भी था कि अब आप लुधियाना जा रहे हैं और इस सफ़र के लिए 2000 रुपया रिज़र्व कर दिया है। वहाँ पर भक्तों में नकदी और कपड़े बांटेंगे। इसके बाद 3 जून 1957 का सत्संग गुदराना में था, जिस पर PS मुल्तानी SDM साहब तहकीकात के लिए आए, जिसका जिक्र गांव गुदराना के सत्संग में किया गया था और उस अखबार की खबर इस जगह भी दर्ज कर रहे हैं। अखबार प्रताप, तारीख 1/6/1957। अपने नामानिगार से गरीबों में रुपया तकसीम करने वाले सच्चा सौदा के मस्ताना जी। सिरसा बजरिया डाक। कल रात फिर मस्ताना जी ने, जो सिरसा के साधु हैं, वाल्मीकियों के मंदिर में एक जलसा किया, जिसमें उन्होंने तकरीर करते हुए इस बात पर रोशनी डाली कि वो जो रुपया तकसीम करते हैं वो किसी से नहीं लेते, बल्कि अपने आप से लेते हैं और उनके पास अपना ख़जाना है। SDO सिरसा 2 दफ़ा मेरे पास सच्चा सौदा आए और यह जानने की कोशिश की कि मेरा ख़जाना कहाँ है, लेकिन वो न जान सके। हालांकि मैंने कह दिया कि मेरे भोरे की यानी कि मेरी गुफ़ा की तलाशी ले ली जाए। ख्याल है कि उनका भोरा, वो गुफ़ा, वो जगह है जहाँ पर वो तपस्या करते हैं। मस्ताना जी ने मजीद कहा कि अब मैं लुधियाना जा रहा हूँ और इस सफ़र के लिए भी 2000 रुपया वक्फ कर दिया गया है, यानी कि 2000 रुपया रिज़र्व कर दिया गया है। वहाँ भक्तों में नकदी, कपड़े तकसीम करूँगा। लोगों को कहना है कि मस्ताना जी बलूचिस्तान के बहुत बड़े हिंदू जमींदार थे। उन्होंने वहाँ अपनी ज़मीन फ़रोख्त करके नकदी लेकर सिरसा आ गए और यहाँ आकर राधा स्वामी मत अख्तियार कर लिया। अपना रुपया लोगों को सूद पर दे दिया है, जिसको अब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता बांट रहे हैं। इससे वो गरीबों में हर दिल अजीज़ हो रहे हैं। गांव गुदराना से 6 जून 1957 को पूज्य मस्ताना जी मलोट आए और सत्संग किया। 7 जून को दिन और रात का सत्संग गिद्दड़बाहा में लाला विराजतीराम धीर के घर हुआ। 8 जून को सुबह वहाँ से लुधियाना के लिए चले। वहाँ पर उसी दिन शाम का सत्संग रखा गया, जिसके इश्तिहार पूज्य मनीष साहब जी के ममेरे भाई अजायब सिंह ने छपवा कर बांटे थे, जिसकी नकल नीचे दर्ज की जा रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। रूहानी सत्संग, अंदर वाले राम दी कथा। प्यारे सज्जनों, अजकल सत्संग ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਚਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ 10 ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 10, 20 ਜਾਂ 100, 200 आदमियों ਦਾ इकट्ठे बह के इस प्रकार की अकली से इल्मी बहस करना ਜਾਂ ਹਰੀ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ
ਸਿਵਾਏ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੀ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਜਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈ, ਹਉ ਝੂਟੇ ਮਮਤਾ ਜਾਲ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਿਓ ਤਹਿ ਤਨ ਤੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਕਾਟੀ, ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਰੈਣ ਮੁਖ ਲਾਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜ ਨੀਠਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਨ ਲਹੇ ਮਜੀਠਾ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਮਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਰਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤੀਰਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ? ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲਭ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇੜਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਡਿਠਿਆਂ ਮਨ ਹਰਸੀਐ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਤਿਨ ਸੰਗ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਸਲਾਇਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਮੋਮਨਾ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੰਬਕੀय ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਟਪਕ ਟਪਕ ਕੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟਾ ਸੋਬਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁੱਛ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਫੌਰਨ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਮ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੋਟੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ: ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਜਾਂ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮ ਸੰਤ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੇਖੁਦੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਖਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਆਪ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ: ਪਰਮ ਸੰਤ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ, दास अजायब सिंह BA, गोपाल रोड, लुधियाना। साखी लुधियाना सत्संग के लिए जाना और रास्ते में किसी युग का पुराना वादा पूरा करना। गिद्दड़वाहा से हम सुबह अंदाजन 6:45 बजे गाड़ी पर सवार हो गए। साथ में महात्मा धुनीदास और बकैन वाला, मलोट और जलालाना वगैरह की संगत भी थी। यह गाड़ी तकरीबन 8:45 बजे धूरी पहुंचती थी। वहाँ से गाड़ी बदलनी पड़ती थी। जब हम धूरी पहुँचे तो आगे जाने वाली गाड़ी चलने को तैयार थी। महात्मा धुनीदास और बाकी संगत तो सब भाग कर चढ़ गए, परंतु पूज्य मस्ताना जी और 5-7 आदमी रह गए, जिनमें चौधरी बलदेव सिंह डाबड़ा वाले भी थे। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि अब क्या करें? तो पूज्य मनेश साहब जी ने अर्ज़ की कि हम स्टेशन से थोड़ी दूर चलते हैं, आप वहाँ पर ठहरना। मेरी बहन मौसी की लड़की इस जगह ब्याही हुई है, उनके घर का पता करके वहाँ पर ठहरेंगे। उनकी बजाजी की दुकान थी। पूज्य मनेश साहब पहले कभी धूरी उनके घर नहीं आए थे। खैर, बाज़ार जाकर उनकी दुकान की तलाश की। बीबी का नाम प्रीतम कौर था और उसके पति का नाम सरदार निरंजन सिंह था। दुकान पर सरदार निरंजन सिंह का घर का पता किया। वह अकेला ही दुकान पर था। घर देखकर पूज्य मनेश साहब जी वापस पूज्य मस्ताना जी के पास आए और उनको घर ले आए।
बीबी प्रीतम कौर ने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह से नाम लिया हुआ था, मगर सरदार निरंजन सिंह ने नाम नहीं लिया था। उस बीबी ने साध संगत की बहुत सेवा की और दुकान पर अपने पति को संदेशा भी भेजा कि घर पर फ़कीर आए हुए हैं, उनकी सेवा कर लें। वहाँ से ये जवाब आया कि ख़र्चा जितना मर्जी कर लें, खूब सेवा करें, लेकिन उसे दुकान से आने की फुर्सत नहीं। उस बीबी के कोई बच्चा नहीं था, उसका ख्याल बच्चे का था, जिस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि बीबी, इस जगह बच्चों की कोई कमी नहीं, लेकिन जिसने बच्चा लेना है वह तो दुकान से ही नहीं आया। फिर फरमाया कि तेरे साथ किसी युग में तेरे घर आने का वादा किया था, वह पूरा कर चले हैं। इतनी देर में महात्मा धोनीदास और संगत ने लुधियाना जाकर खबर कर दी और वहाँ से 2 कारें आ गईं। एक कार महात्मा हंसराज का लड़का लाया और दूसरी अजायब सिंह। लुधियाना पहुंचकर अजायब सिंह के घर ठहर गए। पूज्य मनेश साहब जी के मामा जी सरदार हरि सिंह घर पर ही थे। पूज्य मस्ताना जी का वहाँ ठहरने का ख्याल था, क्योंकि सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी उस मकान में कई बार आ चुके थे। मगर ये सोचकर कि महात्मा हंसराज अपने मन में कोई अभाव न ले आए, मामा जी से इजाज़त लेकर उनके घर चले गए। उन्होंने मकान को खूब सजा रखा था, काफ़ी बिजली के पंखे लगा रखे थे और बैंड बाजे बज रहे थे। खाने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम था, साथ फल वगैरह भी थी, यानी कि हर तरह के सुख प्रदान करने की कोशिश की गई थी। भीड़ भाड़ बहुत थी, सब रास्ते रुक गए। जगह थोड़ी होने के कारण संगत तकलीफ़ महसूस कर रही थी। उस रात सत्संग उनके मकान के आगे गली में हुआ और दूसरे दिन सुबह ही पूज्य मनेश साहब जी के मामा के घर वापस आ गए। पूज्य मस्ताना जी सीधे ही सीढ़ियाँ चढ़कर एक चौबारे में चले गए। मकान काफ़ी बड़ा और शानदार था। मामा जी पहले अरब में 11-12 साल तक नहर के एक्सियन रह चुके थे। बाद में इधर आकर भी गैरीसन इंजीनियर की पोस्ट ले ली थी। उनके यहाँ खाना खाकर सत्संग करने के लिए सीताराम बाग में चले गए। साखी सीताराम बाग में सत्संग। सीताराम बाग जगरांव रोड पर था। उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी थी। सत्संग पर बहुत ही इकट्ठ हुआ। लोग बाग में चारों तरफ दीवारों पर खड़े थे, कुछ एक दीवारों पर भी बैठे थे। वहाँ पर पूज्य मस्ताना जी ने कुश्ती और किस्म के खेल करवाए। 100-100 रुपए के नोट और 1-1 तोले के डॉलर फेंकने शुरू कर दिए। लोग ये तमाशा देखकर हैरान थे। पुलिस थाना भी नज़दीक ही था। पुलिस के अफसर भी वहाँ मौजूद थे। वे कहने लगे कि माया लेने वाले फ़कीर तो बहुत देखे हैं, मगर माया की बारिश की तरह बरसाने वाला फ़कीर एक मस्ताना शाह ही देखा है। वाकई इस जगह कोई शक्ति काम करती है। फ़कीर लोग पैसे पैसे के लिए बाज़ारों में धक्के खाते फिरते हैं। और एक बहुत मशहूर फ़कीर का जिक्र करते हुए बताया कि उसने सत्संग किया तो उसको 40,000 रुपये चढ़ावा आया। जिधर जाओ फ़कीर कहते कि लाओ हमें कुछ भेंट दो। फिर लोगों ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की कि लुधियाना में किसी खुले मैदान में सत्संग फरमाया जाए। लोगों की बहुत मिन्नतों करने के बाद अगले ही दिन रात का सत्संग रामलीला ग्राउंड में रख दिया गया। ज़्यादा जोर एक कांग्रेसी लीडर श्री ओम प्रकाश ने दिया और ख़ुद ही हर तरह के इंतज़ाम की जिम्मेवारी भी ली। शहर और नज़दीकी कस्बों में यह खबर फैल गई कि एक सच्चा सौदा का साधु आया है, वह नोट बांटता है। उसका सत्संग कल रात को रामलीला ग्राउंड में होगा। सत्संग के बाद जब वापस जा रहे थे, सब संगत रिक्शों में सवार थी। पूज्य मस्ताना जी भी एक रिक्शा में थे। भीड़ भाड़ की वजह से सब साधु और सेवादार इंतज़ाम करने में बेहोश थे। जब पूज्य मनेश साहब जी किसी दूसरी रिक्शा में चढ़ने लगे तो महात्मा दादू बागड़ी ने बेहोशी में पूज्य मनेश साहब जी को धक्का दे दिया और बाद में बहुत ही पछताया। इस तरह बड़ी मुश्किल से वापस घर पहुँचे। साखी रामलीला ग्राउंड का सत्संग। चूँकि इस सत्संग की मुनादी बहुत हो चुकी थी और निश्चित समय पर शहर और आसपास के देहातों से बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। अंदाज़ा ये था कि 4 लाख की हाजिरी होगी।
शोरगुल की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। स्कूल व कॉलेज और अच्छे ख़ानदान के लड़कों ने सत्संग में गड़बड़ करने की और माया की थैली और सोने चांदी से भरे डिब्बे को लूटने की स्कीम बनाई हुई थी। उन्होंने कभी ऐसे फ़कीर नहीं देखे थे। पूज्य मस्ताना जी जीप में बैठकर सत्संग की जगह पर रात को ठीक 9 बजे स्टेज पर पहुंच गए। शोर और भी बढ़ गया था। दादू महात्मा ने आकर बताया कि दंगा करने से रोकने पर कई सेवादारों को तो पीट डाला गया है। खुशीराम वज़ीर को भी पीटने की सलाह थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की मगर शोरगुल पर कंट्रोल न कर सके। आखिर थानेदार ने पूज्य मस्ताना जी से आकर विनती की कि हम डंडे से तो कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ये लोग काबू नहीं आएंगे। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, दीनता से बिठाएं और काबू करें, डंडे से नहीं। यह रूहानी सत्संग है। पुलिस वाले कहने लगे, फिर यह हमारे बस का रोग नहीं। स्टेज बड़ी लंबी थी। अक्सर पूज्य मनेश साहब जी दाईं तरफ बैठा करते थे। उस रोज़ बाईं तरफ बैठे। साथ ही दूसरी स्टेज थी। उस पर पूज्य मनेश साहब जी के मामा जी चौधरी बलदेव सिंह डाबड़ा वाले और ओम प्रकाश कांग्रेसी और कुछ एक भद्र पुरुष थे। कई शरारती लड़के माया की गुत्थी खोसने के लिए स्टेज के पास आए। पूज्य मनेश साहब जी के मामा जी पूज्य मनेश साहब जी की तरफ टांगे पसार कर ऐसे बैठे थे कि जैसे पीछे से हमलावरों को रोक रहे हों। उन शरारती लोगों ने थानेदार को भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पूज्य मस्ताना जी स्टेज पर खड़े होकर हाथ जोड़कर नूरी मुख से फरमाया कि थानेदार को तो ख़राब ना करो, गवर्नमेंट बोलेगी कि मस्ताने ने थानेदार को मरवा दिया, ऐसा जुल्म ना करो। फिर पुलिस वालों से कहा कि आप बैठ जाएं और बड़े जोश में आकर फरमाया कि मस्ताना बलोचिस्तानी जोड़े झाड़ने वाले की ये अर्ज़ है। मस्ताना की बाडी बेइल्मी है, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, मगर एक बात सुनने की है। यह गरीब सेवाधारी की बात सुनो। यह जो आडंबर रचा है किसी आदमी का काम नहीं, किसी आदमी की ताकत नहीं। हर कोई बोलता है कि मालिक को किसने देखा है, नहीं, देखा भी है और पकड़ा भी है और उसको काबू भी किया है। यहाँ लाखों आदमी बैठे हैं, इनको किसी गैबी ताकत ने अंदर से पकड़ कर रखा है, वरना इस जगह कई कत्ल हो जाते। गवर्नमेंट काबू करती है डंडे से या पैसा देकर। मालिक का फ़कीर अंदर से काबू करता है, अंदर से ताकत छुपकर काम करती है। फ़कीर का मुंह बंदूक है, अगर कोई वचन निकल जाए तो बस सब ख़त्म हो जाए। पब्लिक में एकदम सन्नाटा छा गया और शोरगुल ख़त्म हो गया। फिर श्री ओम प्रकाश कांग्रेसी उठकर कहा कि इसी तरह बैठे रहो, इनकी बात सुनो, वरना मैं अभी डीसी को टेलीफोन करता हूँ और 16 तथा 4 नंबर की पुलिस को बुलाता हूँ। यहाँ करोड़ों रुपए का सामान है। मस्ताना जी के पास अगर नुकसान हो गया तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। फिर पूज्य मस्ताना जी ने उसको बिठा दिया और फरमाया कि हिंदू अपने वेद और रामायण ले आएँ, अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आएँ। मस्ताना सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले को कोई आकर ये 3 बातें दिखाएं कि किस ग्रंथ में लिखी हैं। नंबर 1, अगर किसी को राम बाहर से मिला है तो आकर बताएं। राम हरगिज़ बाहर नहीं मिल सकता और ना ही आज तक किसी को मिला है। अगर मिलेगा तो इस बॉडी में मिलेगा, वह राम सबकी बॉडी में है। और दूसरा, देहधारी गुरु अगर कहीं लिखा हुआ है तो भी दिखाएं। तमाम जहान का गुरु एक ही है। शब्द गुरु सुरत चेला, राम गुरु आत्म चेला, कोई भागों वाला करे मेला। यह देह तो एक दिन आग में चली जाएगी। इसके अंदर जो चीज़ है वह गुरु है, जो इस बॉडी को चला रही है। जिसने देखा है वह दिखला सकता है। और तीसरा, पूजा का धन लेने वाले और देने वाले दोनों ही नरकों को जाएंगे। कहाँ लिखा है पूजा लेनी? जो देता है कीड़े बनेंगे और जो गुरु बनकर लेता है वे ऊँट बनेंगे, और वे चेले कीड़े बनकर उस ऊँट गुरु का मांस खाएंगे जितना कि उसने पहले ठग कर खाया है। गुरु महाराज 10वें पातशाही का तमाम पूजा का धन दरिया में फेंकवा दिया था। उन्होंने फरमाया था कि माँ कभी पुत्र को जहर नहीं दे सकती,
इसी खातर यह पूजा का धन जहर है, जो खाते हैं नरकों के भागी बनेंगे। यह सुनकर तमाम लोगों में सन्नाटा छा गया। रात के 9 बजे तक सत्संग होता रहा। किसी के बोलने की हाजत न रही। पाखंडी लोग मारे शर्म के और तो कुछ न कर सके। विघन डालने के लिए यह शोर कर दिया कि फला मोहल्ले में फला आदमी के घर चोर आ गए हैं और तमाम माल ले गए हैं। उसी समय मस्ताना जी ने जोश में आकर फरमाया, कोई माल नहीं गया, सिर्फ दरवाज़ा खुला है। और वाकई ऐसा हुआ। लोग यह करिश्मा देखकर हैरान रह गए। सत्संग खत्म होने के बाद जब वापस जाने लगे तो सब अपनी अपनी गाड़ी तलाश करने लगे और गाड़ियों में बैठ गए। पूज्य मनीष साहब जी पीछे रह गए। शरारती लोग आगे तलाश करते फिरे। जीप में बैठते ही मस्ताना जी ने पूछा कि मैनेजर कहाँ है। पूज्य मनीष साहब जी झट से वहाँ पहुँच गए और जीप में बैठ गए। घर आकर जब सब संगत अंदर आ गई तो पूज्य मनीष साहब जी के मामा जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और ख़ुद दरवाजे के साथ पीठ लगाकर खड़े हो गए। वैसे तो दरवाज़ा भी बहुत मजबूत था, परंतु पूछने पर उन्होंने बताया कि बाहर बहुत लुगाड़े खड़े हैं और जब वे स्टेज पर बैठे थे उस समय भी वे थैली को खोसने की कोशिश कर रहे थे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।